तो बेटे अज आप कुछ डाउट्स तो स्टार्ट करांगे। ए बी सी डी एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर की साइड है ए, ठीक है जी। वो चारों कॉर्नरस से चार ब्लॉक्स रख के हर एक ब्लॉक का मास है एम, ठीक है जी। डायग्राम बनाओ। ए बी सी डी स्क्वेयर, ए बी सी डी स्क्वेयर है, इसकी साइड है ए, इसके हेड कॉर्नर पे एक ब्लॉक पे है, तो चार कॉर्नर्स होंगे, चार ब्लॉक्स पे हैं, चारों ब्लॉक्स का मास है सेम स्मॉल है। तो अपन ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। देखो बेटे एक इधर ध्यान दो, तो याद होगा पैरेललोग्राम लो, ये दो वेक्टर्स ने ए ते बी, ए प्लस बी, ये वेक्टर सी है, तो सी पैरेललोग्राम का वेक्टर्स का तो पढ़ा सी, तो ए ते बी एंगल की है थीटा, ठीक है जी। तो सी इस थीटा को लांदा याद है ना, सी इस थीटा को लांदा, सी का मैग्नीट्यूड की होता है रूट ऑफ a square plus b square, a square plus b square 2ab cos theta, a square plus b square plus 2ab cos theta। cos theta याद है, गुड, cos वेरी गुड। मतलब ऐसे भूल गया होगा तो याद है, इसका मतलब ਤੁਸੀਂ पढ़ रहे हो, ठीक है जी। ਹੁਣ ਜੇ थीटा 90 हो गए, याद करो ਜੇ थीटा 90 हो गए a square plus b का square, a सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये थीटा 90 है क्योंकि cos 90 0 होगा, ठीक है जी। तो c का मैग्नीट्यूड की होगा रूट ऑफ a square plus a b स्क्वायर square, प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हुन जे a ते b का मैग्नीट्यूड भी सेम होवे, फिर जे मान लो a भी x है b भी x है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, फिर जेड़ा ये c एंगल बनांदा है इसे भी एक नाल अल्फा, अल्फा ए की होगा 45 थीटा बाय 2 हो, इसे थीटा नु बाइसेक्ट कर दो इक्वल वेक्टर्स दा रिजल्टेंट, दो इक्वल वेक्टर्स दा रिजल्टेंट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट x root x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होगा रूट 2x स्क्वायर या फिर x रूट स्नेहा, ठीक है बेटे। ਤੁਸੀਂ पूछा सी कुछ ये चीज आती है पहला तो नहीं, ये तो इसमें अभी तो करना ही है, मैंने तो ये वेक्टर आपको रिकॉल कराया था, ठीक है बेटे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ਆਪਾਂ पढ़िया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ पढ़िया, कोई भी मास m1, ठीक है जी, m2 ਤੇ उन्नी ही फोर्स लगाएगा चाहे उन्होंने कोल 4 मासेस m3 m4 m5 हैगे हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिमें m1 ने m2 ਤੇ जितनी फोर्स लगानी है कितनी लगाऊंगा है जी m1 m2 बाय डिस्टेंस द स्क्वायर, चाहे कोल ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ सन ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, सन ਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ सन ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਹੂ। दो सिस्टम से दो मासेस ने m1 ਤੇ m2, ठीक है जी। m1 ਤੇ m2 की दूरी है x, तो m1 m2 एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कितनी लगा रहे हैं g m1 m2 by x स्क्वायर। ਹੁਣ उस सिस्टम ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, सन लिया के रख दो, अर्थ लिया के रख दो, जुपिटर लिया के रख दो, जुपिटर लिया के रख दो, मरकरी लिया के रख दो, इस फोर्स पे कोई असर नहीं है, इस फोर्स पे कोई असर नहीं है। ते दूजी गल होगा कि इहनू सन भी अट्रैक्ट करन लग जू, अपने वाल जुपिटर भी अट्रैक्ट करन लग जू, मरकरी भी अपने वाल अट्रैक्ट करन लग जू, m1 दा अट्रैक्ट कर ही रहा सी, ते नेट फोर्स की हो जूगी m2 ते, नेट फोर्स की हो जूगी सारी फोर्सां दा वेक्टर्स ये एक ही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ांगे हम, वही चीज है। मान लो अपन इस पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इस जेड़ा डी पे मास पे है इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हां जी। सी पे जो मास पे है वो इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है ना, Fc लगाएगा,
FC किधर को होगी C1 FC का मैग्नीट्यूड कितना होगा GM square M1 M2 सेम ने M स्क्वायर हो गया X A square ठीक है जी इस कोई समस्या किसी नाल लिखी जाओ D वाले मास पे जेड़ा कॉर्नर D पे मास पे है उस पे कॉर्नर A वाला मास कितनी फोर्स लगाएगा मान लो FA अट्रैक्टिव होएगी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन FA कितनी होगी G बोलो M स्क्वायर by A square बाय A स्क्वायर ये तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया ये तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया इससे B वाला मास की फोर्स लगाऊंगा हले पौधी गल करते हैं ठीक है जे समझना चाहते हो समझ लो वीडियो तो पहुंच जूगी शाम तक वीडियो तो उतार ये समझना चाहते हो समझ लो क्योंकि हुन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ तो वीडियो एक और बल्कि रिवीजन हो चुकी बेटर ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਕੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇਕੁਅਲ F ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ F C ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ x ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ x ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ x ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ x ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ तो ये भी x है जो a x सेट कर लेते हैं तो फिर x ही हो गया यस सर हो गया ना यस सर दो फोर्सेस द मैग्नीट्यूड सेम उनका एंगल 90 तो जेड़ा रिजल्टेंट होगा जिस 90 को बाइसेक्ट करूंगा इंटरसेक्ट करूंगा नहीं बाइसेक्ट करूंगा मतलब 45 डिग्री दोनों नाल बनाऊंगा ठीक है जी 45 डिग्री बनाऊंगा इसका मतलब वो जा किधर होगा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ FA ਤੇ FC ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ FA ਤੇ FC ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 45 ਹੁੰਦਾ ਯੈਸ ਸਰ BCD ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ CD ਵੀ ਤੇ BCD A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 ये बराबर ने तो 45 नहीं समझ आया ये भी 45 ये भी 45 चलो कह रहे पहले करना नहीं सी इथे हुन की इस जो मास पॉइंट डी ते पे है ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ C ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਤੇ A ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋ B ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ B ਵਾਲਾ B ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਰਾਉਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਵਾਸਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਟੂ ਮਾਸਸ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੁਣ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਫੋਰਸ this is force on D by ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ FB ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ FB ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ FB ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ FB ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ डायरेक्शन ਦਾ मैंने दिखा दी मैग्नीट्यूड 10 B ओके G थोड़े तेज बेटा M स्क्वायर कौन A U स्क्वायर हाँ जी खुशी की नाम था ना ए यू होगी कुछ और होगी ए यू आई यू खुशी सर A √2 स्क्वायर फोर्स होती भी है दो मासेस में एक डी ते भी है स्मॉल m एक बी ते भी है स्मॉल m ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ m1 ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ m2 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੇ g m1 m2 by
BD का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, G into M1 is M, M2 is M, and BD, this is right angle triangle, this is right angle triangle, isosceles right angle triangle, BD hypotenuse हो गया था, तो what is BD? A square plus A square, 2A square का रूट, अब BD कितना आ गया? BD, मैं जरूरी नहीं समझता 11वीं खत्म होने वाली है, हम तो ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 11वीं होगी, 80% 11वीं होगी, 80% ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ 11वीं ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰੋ? A root 2 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੈ? 2a square. 2a square, ਤਾਂ this should be the first, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? G इथे एरर की हो गई G m square by 2a square। बेटा सिमरन सीखण की कोशिश करो, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਪਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਦੇ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 11th ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ 3 ਫੋਰਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ M ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ M ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ M ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ M ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨੈਟ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨੈਟ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੈਟ ਫੋਰਸ F net, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਤੇ F net on small m at dp, F net on small m at d ਕੀ ਹੋਊਗੀ? FA plus FC plus FB, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈंने ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? x ਤੇ x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 90 डिग्री। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲਾ ਮੈਂ FA plus FC ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸ ਹੈ। DD ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, FA plus बोलो FC आ करेंगे, ये मान लो R है, ये है R, लेट कर दो। अब FA ते FC च एंगल कितना है? FA ते FC च एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 अब थीटा कितना है? 90 डिग्री, ठीक है बेटे। हम मैंने क्या मान लिया? इनको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, x मान लिया। तो r कौन दसूगा? r का मैग्नीट्यूड कितना होगा? r स्क्वायर, बोलो ये मतलब रिजल्टेंट r होगा ना, इनका रिजल्टेंट r होगा बेटे। इस थीटा जो लगूगा, इनफैक्ट थीटा को बाइसेक्ट करूंगा, इनफैक्ट की करूंगा? बाइसेक्ट करूंगा। दिस इज FC, तो a की होगा 45 डिग्री। थीटा की है ਤੁਹਾਡਾ 90। r स्क्वायर बोलो भगतो, x स्क्वायर plus x स्क्वायर plus 2x into cos 90, x स्क्वायर plus x स्क्वायर plus 2 into x into cos 90 होगी, दसिया सी सारा जीरो हो गया। तो r स्क्वायर कितने बराबर हो गया? 2x स्क्वायर। तो r कितने बराबर हो गया? x root 2। इसकी डायरेक्शन की होगी, इसकी डायरेक्शन की होगी, डायरेक्शन कौन दसोगे? इस r की डायरेक्शन, क्योंकि अपन ताली वाला है, इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स b, टुवर्ड्स b, टुवर्ड्स b। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ FB ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਜਿਹੜੀ FB ਹੈ, FB ਦੀ डायरेक्शन ਕੀ ਹੈ? FB ਦੀ डायरेक्शन ਕੀ ਹੈ? टुवर्ड्स b। r
मतलब आर एफ बी के पैरेलल आ गया Yes, sir. ਇਹਦਾ मतलब आर की हो गया FB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ संगत हो ਤੁਸੀਂ संगत ठीक है मैं हो गया ਤੁਹਾਡਾ ज्ञान देने वाला बाबा ठीक है हम एफ नेट की होगी आर वेक्टर ये दोनों का सम आप आर मान लिया yes Plus प्लस F. एफ ये दोनों पैरेलल हैं आर आर किधर को है आर टुवर्ड्स बी है ना एफ बी है टुवर्ड्स बी ਇਹਦਾ मतलब आर किया है पैरेलल है किधर एफ बी में ये चीज समझ आई Yes, sir. है ना जी तो हम पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट की होगा पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट सिंपली मैग्नीट्यूड ऐड कर दो Yes, sir. सिंपली मैग्नीट्यूड ऐड कर दो एंटी पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट की होगा मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दो बड़े का मैग्नीट्यूड माइनस छोटे का मैग्नीट्यूड किधर होगा बड़े बड़े वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा रिजल्टेंट उधर होगा तो r का मैग्नीट्यूड क्या है तो X root 2. x रूट 2 f b का मैग्नीट्यूड क्या X है by 2. किधर गया Whole. हां चलो तो लिख ही देंगे अपन आंसर देना gm² बाय 2a square. 2a² ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ तो समझ आई मैंने आ नहीं करता yes क्योंकि डायरेक्शन दोनों ही सेम सीधे टुवर्ड्स बी चकते होते सीधे एक स्टेप तो खावन दो Yes, sir. तो हम f नेट की आ गई ਹੁਣ x की किधर गया GM square by R. A हां square. x की है gm Square by square by A square. this is x Root root 2 plus GM square. gm square by 2a square. 2a square towards b आगे सॉल्व कर लोगे Yes. ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लोगे कि इसको मैं सॉल्व कराऊं Yes. इसे gm square by a square कॉमन ले लियो root 2 plus 1 by आंसर लिखना कर है नी की कह रहे हो कुछ बोल दो संज्ञान करो gm square by a square कॉमन है Root 2. root 2 plus half root 2 plus half 2 root 2 plus 1 by 2 towards B. b देखो कोई समस्या किसे की समझी आंसर चेक कर लो किसी पे जैसे सवाल है चलो मान लो जवाब सही है ठीक है जी ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਦੋ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ है ना मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ कि भी या तो इंजीनियरिंग करेगा या फिर एमएससी करेगा ये चीज क्लियर सेट का ऑप्शन बहुत है आज का बच्चा कनाडा जा सकता है आस्ट्रेलिया जा सकता है खुल गया सारा कुछ चाहे उत्थे पहले ही आके स्ट्रगल करनी पवे ऑप्शंस तो बहुत ने इस करके बच्चा फिर साडी गल सुनना वो कहना जे हुण किसी बच्चे दे माइंड च है कि मैंने तो फॉरेन जाना ठीक है उसमें फिर साइंस नॉन मेडिकल मेडिकल की पढ़ाई कहता मैंने की लेना पड़ गए पर जे तुसी कुछ सक्सेस अचीव करना चाहते हो कोई अच्छा है कोई थोड़ा पढ़ाई वाली लाइन का या इन शॉर्ट जे मैं कोई बढ़िया तुसी एमबीबीएस एमडी करना चाहते हो या कोई बीटेक एमटेक करना चाहते हो तो मेरे तो सीखना ही पो ठीक है ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
एम्स ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ एम्स ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈਆਈਟੀ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਓ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕੀ ਬਚਿਓ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ परसेंटेज चेंज मेरे को 100 रुपए से देखो इधर देखो मेरे को इनिशियली कितने सी 100 रुपए मैथ दे हिसाब से समझाना फाइनली 200 हो तो चेंज कितना हो गया चेंज 100 नहीं चेंज का फाइनल फाइनल की हो गया बेटे 200 ठीक है जी हम परसेंटेज चेंज की होगा देखो ध्यान दो परसेंटेज चेंज की होगा ऊपर ध्यान दो सारे परसेंटेज चेंज मतलब चेंज की परसेंटेज तब एक ही होगा चेंज बाय ओरिजिनल आई की हो गया ना ओरिजिनल एक्चुअल ए मतलब फाइनल चेंज change by original into 100 दी 100% परसेंटेज ही कट गए 100% तो इस दे विच आइए हुणे ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ परसेंटेज चेंज ਕੀ ਹੁੰਦਾ परसेंटेज चेंज ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦਾ by original into 100% चलो चेंज ओरिजिनल को आई देता है तब चेंज कितना इस काटे देगा 100 तो 200 हो गया चेंज ऊपर देख 100 ठीक है 100 100% आउट हो गया इस फार्मूले देखो ओरिजिनल कुछ और हो सकता है चेंज कुछ और हो सकता है पर 100% आउट हो जाएगा चेंज के तो एक डायरेक्ट 100 थोड़े को 100 रुपए थे मान लो थोड़े सारे को जेब च 100 का नोट है मेरे को जेब च बहुत सारे 100 के नोट थे मेरे को 100 की गड्डी है समझ गए मतलब एक कापी पूरी है नवे 100 के नोट ने एक कापी च कितने नोट होंगे 100 तो मतलब तुम सारे को कितने नोट दे सकदा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 रुपया ਸੀ कितने हो गए ਹੁਣ 200 ठीक है जी तो ये की हो गया बोलो इनिशियल किया बेटे 100 into 100% 100 वाला 100 लग गया तो परसेंटेज चेंज किया गया 100% परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है परसेंटेज चेंज ये बेटे पॉजिटिव है ते 100% देख लो करे उतार समझ लो करे YouTube खोल ले चल दी सब YouTube ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ 200 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 200 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 200 ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਹੁਣ 200 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ओरिजिनल ਕੀ ਹੈ 200 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ 50 ले ला नहीं तो सर 200 सी 50 ले ले इनिशियल की सी कल का डाटा 200 हम कल के डाटे के हिसाब ਨਾਲ देखो दोबारा सुनो हम कल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਕਟ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 200 ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 200 ਸੀ ठीक है जी 200 सी ठीक है कितने रुपए ले ले मैंने थोड़े तो 50 ले लिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਏ 150 ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ माइनस तो ये की हो गया 150 माइनस 200 ਹੁਣ ਚੇਂਜ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਹੁਣ नेगेटिव वैल्यू घट गई हम वैल्यू तो परसेंटेज चेंज नेगेटिव हुआ जो चेंज नेगेटिव है तो परसेंटेज चेंज होना भी है आ ट्रायंगल कितना सिंपल है चेंज का माइनस तो -50 by 200 बाय इनिशियल 200
100 into 100 into 100%. 0 0 0 minus 25%. minus 25% change. या इन्हें और भी लिख सकता 25% Negative change. नेगेटिव चेंज का लिखता हो तो लिखता हो Decrease. डिक्रीज Loss. ये लिख सकता 25% नहीं yes Yes, sir. बोलो बेटे बोलो yes 25% डिक्रीज क्लियर 200 तो 150 रह गए तब माइनस 25% चेंज माइनस 25% चेंज या 25% डिक्रीज ठीक है ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ 150 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ 150 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 150 ठीक है बेटे क्लियर कि नहीं क्लियर दस तो क्लियर नहीं है कल ਨੂੰ मैं तो कल मैं की करा तो 75 रुपए 75 पैसा दूं देना 75 दे सकदा नहीं दे सकदा जी सर तो 150 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਸੀ 75 में तो ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ तो फाइनल कितने हो गए 225 नहीं समझ आया yes sir आ गया तो चेंज कितना हो गया चेंज 225 minus 225 minus 175. प्लस 75 चेंज भी पॉजिटिव है चेंज हो ना पॉजिटिव तो परसेंटेज चेंज भी पॉजिटिव होगा तेरे को क्या चेंज 75 बाय इनिशियल into 100% 50% 75 दोनों प्लस 50% चेंज और की लिख सकते हो 50% increase. 50% Increase. समझ गए Yes, sir. पक्का yes sir चलो हम क्या देना ओरिजिनल देखो क्या जी एट सरफेस क्यों दे बोलो जी चल का जी नोट 10 क्यों 9.8 कैपिटल जी कैपिटल एम बाय R square. कल चलाइए कॉपी पेन कितने हैं पेन जी इधर लिखो फिर लिखना है. थोड़ा थोड़ा हम तो लिखो এটা लिखना पड़ेगा এটা हम क्लास का काम शुरू हो गया ना तो जनरल नॉलेज ओरिजिनल या फिर एक्चुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटी की है नॉन कांटेक्ट फील्ड फोर्स नॉन कांटेक्ट फील्ड फोर्स और किया है कंजर्वेटिव फोर्स और किया है सेंट्रल फोर्स और किया काफी वीक कोई बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन इसको काफी स्ट्रांग होगी सब तो स्ट्रांग होती है न्यूक्लियर फोर्स तो ये देखा एटम के अंदर हीलियम का एटम है कार्बन का एटम है एटम के अंदर की है प्रोटॉन्स एटम के अंदर की है न्यूक्लियस एटम के अंदर कल्ले प्रोटॉन्स नहीं आए एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी है न्यूट्रॉन्स भी है इलेक्ट्रॉन्स भी है पर न्यूक्लियस के अंदर की है कल्ले प्रोटॉन ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ पढ़िया सर ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟੇਬਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव है न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्टिव है इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी है सब तो स्ट्रांग केड़ी है ना मतलब सब तो न्यूक्लियर फोर्स क्योंकि प्रोटॉन ते प्रोटॉन च जो रिपल्शन है ਉਹਨੂੰ भी ओवरकम करना है उस तो वीक केड़ी है
इलेक्ट्रिक फोर्स वीकेस्ट ਕਿਹੜੀ ਹੈ Gravitational ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट देखो सर अर्थ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ Yes, sir. ਤੁਸੀਂ h ਹਾਈਟ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ S ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P ਆ ਕੀ ਹੈ H पर लेट कर लिया 5 किलोमीटर लेट कर लिया ठीक है आ S है G at S is 0 ठीक है तो H की अब उतरो इतने much less than R इधर रेडियस होता है अर्थ का रेडियस होता है ना ये अर्थ है R कितना होता है कल दस है तो 6400 तो H is much less than R yes or no Yes, sir. तो G at P what is G at P G at height फाइनल वैल्यू फाइनल तो S तो P पे चलेगी फाइनल वैल्यू की होगी G at P G at height H की होगी बोलो कौन सा सूत्र G naught into 1 minus 2h by r. देखो याद रखो तो बहुत अच्छी गल है पढ़ाया करो घरे जाके पढ़ाया करो टाइम अपन कुदरत ने देता कोविड करके अपने को 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए तो इस चीज पर रिवीजन कर सकते हैं जे बेटे जरूरत पई भी ना इस तो बाद अपना रह गया ग्रेविटेशन तो बाद रह गया रोटेशन ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ मैं ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹੀ चाइना ने इंडिया में अटैक कर दिया तो पेपर खरीदना एमरजेंसी के ऊपर ऐसे होती है बेटे नीट और जेई में को हिट दो आप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਟ ਸੋਚੋ ਬਸ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਆ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘਟੂਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ नीचे भी घटती है मैक्सिमम कितने होंगे सर ग्राफ बनाया नहीं सी जीरो कितने कितने होंगे सेंटर पे ग्राफ इसी का ग्राफ आ सी का ग्राफ पहला सेंटर पे जीरो फिर बढ़ती है सरफेस पे मैक्सिमम फिर घटती इतने किसी चीज दूरी दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तो बाद की है स्क्वायर दे इनवर्सली G वर्सेस सेपरेशन ग्राफ बनाया ਸੀ ਨਾ Yes, sir. चलो गुड देखो बच्चों परसेंटेज चेंज हाइट वाले केस परसेंटेज चेंज कौन दसूगा कोई बोलूगा परसेंटेज चेंज 2h by r is देखो ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ yes sir ਕੋਈ ਧੁੰਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਟੈਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਬ ਲੈ ਲਓ ਟੈਬ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ YouTube ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨॉन ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨॉन ਸਮਾਰਟ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੌਜੀਕ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਬੋਲੋ G naught 1 minus 2h by r ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
फाइनल ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ GP ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ G0 -2 G0 h/r है ना फाइनल ये होगी फाइनल तो परसेंटेज चेंज फाइनल की हो गया देखो G0 -2 G0 h/r माइनस G0 by G0 ओरिजिनल की है G0 into आप 100 सुविधा सिखाया into into 100 100% G0 से G0 ये वाले G0 के परसेंटेज चेंज किया गया बेटे माइनस देखो 2 G0 h/r इक्वल G0 और पे नीचे भी तो G0 पे इनटू 100% G0 ना ला G0 तब परसेंटेज चेंज किया गया परसेंटेज चेंज माइनस किया जी माइनस 2 h/r into 100% हो रहे लोग की लिख सकते हैं 2 h/r into 100% decrease 100% decrease यार वो लिख सकते हैं 100% decrease ठीक है बच्चे बोलो पहली हेडिंग की बनाई है परसेंटेज चेंज इन जी विद हाइट h हेडिंग की बनाई है परसेंटेज चेंज हेडिंग नहीं बनाई आना करो कोई डरावा नहीं हो तुम्हारे डर जाना परसेंटेज चेंज तुम फिर एक की पता लगू मैं कराया की है आर्टिकल की कोई ना कोई हेडिंग से बनाया करो की हेडिंग है परसेंटेज चेंज देखो परसेंटेज की लिख रहे हैं अपना परसेंटेज चेंज इन जी विद हाइट h ਹੁਣ ਹਾਈਟ h ਕਿਥੋਂ ਹਾਈਟ h ਕਿਥੋਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਹਾਈਟ h ਕਿਥੋਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ इतने अपन की लिख सकते हैं बेटे हुई हो ठीक है बच्चे तो नेक्स्ट की होगा परसेंटेज चेंज इन जी विद डेप्थ डी नेक्स्ट हेडिंग बनाओ परसेंटेज चेंज इन जी विद डेप्थ डी विद नेक्स्ट हेडिंग की होगी विद डेप्थ डी देखो सारे बोर्ड पर हेडिंग बन गई सर दी यस सर चलो नाल नाल देखी जाइयो नाल नाल लिखी जाइयो देखो बेटे ध्यान दो सारे हुन आ कोई पॉइंट है कोई मान लो पॉइंट P है ठीक है हुन आप बदलूंगा ना ये अर्थ का सरफेस है ये सरफेस है होना देख लो पहले देखो इसे सेट कर दो मैं बड़ा हिसाब किया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बड़ा हिसाब भी बना आ की है D ਹੁਣ की है D much less than r ठीक है बेटे सरफेस तो होगी P पे की होगी हम कल फार्मूला बनाया ऐसे ना बेटे yes sir यही से ना फार्मूला नोट परसेंटेज चेंज उन देखो फाइनल माइनस इनिशियल की होगा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल की होगा चेंज ठीक है मतलब 2 कटाया गया ठीक है थे h कटाया गया 2 कटाया गया h कटाया गया इथे d आ 2 कटाया गया ठीक है जी
आ गया परसेंटेज चेंज किया गया minus d by r into 100%. माइनस d by r d by r into 100%. into 100%. दिस इज परसेंटेज चेंज या फिर d by d by r into into 100% decrease. into 100% decrease. This is decrease. जो माइनस नहीं लिखना, जे परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है इसका मतलब इंक्रीज है, जे परसेंटेज चेंज नेगेटिव है चेक कर लो अपने नोट्स तुम कितना है। यही है ना। इस तो पहला ना क्या है, इसे अपना माइनस 2h by r into 100%, ये है माइनस d by r into 100%। क्लियर है बेटा, सब लोग क्लियर है। हम तो 10 केड़ा डाउट पूछ रहे हैं। सर एग्जांपल करके बोले 4 नंबर पेज पे 4 नंबर पेज पे एग्जांपल 5 ये तो हम यही फार्मूला लगा लागे करामा देख ले तो संगना नहीं आएगा। तो जो एग्जांपल 5 है ये चार नहीं लगना, इस एच छोटा नहीं है इसका एच आर दे गुण वेरिएबल है। दो चीजें से ना, एक बार हाइट जे छोटी हो गई। तो 5th में कराना तो 5th में कराई दो है जी, उतारो उतारो। चलो बेटे एक अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस। फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस at which the g, find the height above earth's surface at which the g becomes 1% of its value on the surface of earth. Find the height की लिखा है, find the height h above earth surface, find height h above earth surface where the acceleration due to gravity becomes 1% of its value on the surface. Question है find h, ठीक है जी। find h given की है g at p is 1% of g at s. Clear? देख लो ये कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है, ना मतलब की है 1/100 into g and s. बोलो 1% उन्हें परसेंटेज चेंज नहीं है, इन्हें क्या 1% रहेगी। हम बेटे g at p की होगी, g at p की होगी, हम r थे रेडियस है, जेड़ा h है h छोटा नहीं हैगा, 1% रहेगी, ये मतलब थोड़ी जी हुई रहेगी, नहीं समझेगा। जे 1% घट, जे क्या होता 1% घट गई, जे क्या होता 1% घट गई, फिर ਆਪਾਂ सोचते माउंट एवरेस्ट ਦਾ टॉप है, बुर्ज खलीफा ਦਾ टॉप है, एरोप्लेन ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1% रहेगी, बहुत ऊपर। ਇਹਦਾ मतलब बहुत ऊपर है। ਜਿਵੇਂ ਵੇਟਲੈਸਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वैसे हाइट जरूरी नहीं है बहुत ऊपर हो, नेड़े भी हो सकते हैं। चलो पर इतने तुझे समझो 1% रहेगी,
ना कि 1% घटी है। घटी कितनी है? 99%. घटी कितनी है? 99%. पर इस फार्मूला नहीं लगता। फार्मूला क्यों नहीं लगता? क्योंकि फार्मूले से अपन की यूज किया था एच, चाहे परसेंटेज वाला फार्मूला चाहे g एट p वाला ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ g नॉट इनटू 1 2h/r ਉਹਦਾ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ h ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ r ਤੋਂ, ਇੱਥੇ h ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ r ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਊਗਾ ਉਹ ਮਰੂਗਾ। So minus 2 हो जाएगा. ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਊਗਾ ਨੀਟ ਦੇ ਜਾਂ ਜੇਈਈ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ABCD ਚਾਰਟ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਊਗਾ आ आऊगा बच्चा बनूंगा, बच्चा फार्मूला लगाऊगा ए आऊगा माइनस ਜਿਹੜਾ -1 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, -1 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋੜੋ। ਅਰੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਭੁੱਲ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈंने ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? Yes sir. ਭੁੱਲ ਗਏ? ਭੁੱਲ ਗਏ? G naught into 1 plus h/r minus 2. ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। So G naught into कैपिटल G सीधा लिखा, कैपिटल M स्मॉल m by r plus h का स्क्वायर। इज इक्वल टू 0.01 1 by 100 into into G कैपिटल M by R square. हम समझ आई, ये कल समझ आई। और इतने टिकट की जरूरत नहीं, मैं इसको पढ़ा ही नहीं, ये कल समझ आई नहीं आई? कल देखो g एट p की हो, दोबारा देखो अब p है, p ते की टेस्ट मास रखो, p की दूरी कैपिटल M तो कितनी है, वो तो कितनी है r plus h है ना, देख लो। तो इस पे कितनी फोर्स लगा हुआ F, ये F कितनी होगी, ये F कितनी होगी M into G at P भी होगी, जड़ा ये F का मास को ट्रैक्ट कर रहे हैं। Yes sir. नहीं Yes. और कितने बराबर होगी है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R plus h is whole square. तो स्मॉल m ना स्मॉल m कट गया तो G at P की होगी। G क्लियर? इसी तरह G at S की होगी, G at S की होगी capital M by R G square. capital S इसी तरह देखो and G S. ये दूरियां कैपिटल S पे हम रखे हैं, ये भी फोर्स लगा होगा F, उन्हें F कितनी होगी, F कितनी होगी M into G at S, उन्हें कितने बराबर होगी कैपिटल M स्मॉल m by R square. स्मॉल m और स्मॉल m कर दिया तो G S से कौन हर पकता समझ आ रहे हैं? Yes. सीधा देखो डायरेक्ट उनकी की कट गया GM 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 R square. तो ये आ गया 100 r स्क्वायर, ये आ गया 100 1 by r स्क्वायर इज इक्वल R टू plus plus h h का whole square. इसमें M आ का इसको थोड़ी करेंगे M आ का अच्छा 10 r का, हाँ मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो, मेरे को सुनाया नहीं। इनको की लिख सकते हो 10 r का whole होल square. स्क्वायर, Square. हम इसको लिख सकते हो 10 r का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, Yes, yes. तो ये तो क्या आ गया 10 r is equal to R. h नहीं ना, ये तो क्या आ गया 10 r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r plus h का स्क्वायर 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 कैंसिल, 10 r is equal to r plus h, 10 r minus r
equal to h, 9r is equal to h. h कितना आ गया 6400 into 9 किलोमीटर्स। इतनी ज़्यादा हाइट पे लेके जाऊंगी फिर 9 times. ठीक है जी। हम कई बच्चे की करेंगे मेरे वर्ग के शरीफ बच्चे तो फार्मूला लगाएंगे। आंसर किया है, आंसर था किया है 9r, आंसर किया है 9r। इतने HR तो छोटा, बहुत छोटा, जब बहुत बड़ा हो गया 9 गुना बड़ा हो गया मिटेगा। Yes sir. हम कई भी करेंगे मेरे वर्ग के कोले की करेंगे तो चला को तो उसका गलती कर देनी है क्योंकि तुमको पता है h क्योंकि और क्या है 1% रहेगी ये तो मतलब h बढ़िया। तुमको पता कर लो तो उसका स्मार्ट कोई कुछ भोले नहीं होते तो भोले की गलती करोगे देखो वो की करोगे आधा दिन नहीं हुआ आधा दिन नहीं हुआ वो की करोगे। हाँ जी हमारा सर ने फार्मूला याद कराया था वी नो g at height h ये होगी g नॉट into 1 minus 2h by r ये कितने बराबर है, ये कितने बराबर है 1 by 100 g नॉट वो a कर देंगे इसे च रखा है इसे Yes sir. इसे तो gp रखी है gp देखो gp भी है इसे च वैल्यू पुट कर दी ना G not cancel. g नॉट Yes sir. कैंसिल ठीक है जी। R ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 minus 2h by r equals to is equal to 1 by 100 वो भी आंसर कर देंगे 1 minus 1 by 100 is equal to 2h by r ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ठीक है जी बोलो yes 100 minus 1 by 100 99 99 by 100 is equal to 2h by r तो आहा बच्चा नहीं आंसर दे रहे अब बोला बच्चा नहीं आंसर दे रहे h के बराबर है h के बराबर h पूछा 200 सोच के देखो चलो इनको 99 में 100 ही लिख रहा हूं सोच के देखो कितना एरर आ गया गलती देखो कितनी आ गई 99 को बेटे देखो जी मैं अप्रोक्सीमेटली 100 ही मान लूं 99 को 100 मान सकते ना तो 100 by 200 की हो गया 1 by 2 हो गया तो इथों आंसर की आ रहा है h r by 2 एक्चुअली जो h है कितने 9 r नहीं समझे ये भी ऑप्शन पे ही होगी उससे उन्होंने की करना है वो की करेंगे ए ऑप्शन h है 99r by 200 बी ऑप्शन वो चार भी देंगे वो चार भी देंगे कहीं भी ऑप्शन भी ना देंगे 200r by 99 ये भी हो सकता है तुक्का का बहुत औखा लगवाते हैं ठीक है एक ऑप्शन बना देंगे 9r एक ऑप्शन बना देंगे r by 9 वो बड़े चालाक हो तुम छेती डॉक्टर बनना देंगे है जी वो जिन्हें आ करता उससे ही करेंगे ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ x ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਸੋਚ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ r by 9 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹ a ਜਾਂ b ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲੌਜੀਕ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਗਿਆ ਪਰ मैथमेटिकल एरर कर गया वो सी सॉरी तो हम समझदारी हो वो सी या डी को लगा के सर डी कैसे लगाएगा वो क्यों नहीं लगाएगा जब उसको पहले ही पता लग गया कि h बहुत बड़ी है तो r1 है कोई कुछ नहीं बेटे प्रेशर बना होता है ना अभी आप रिलैक्स हो वो तो वाले बच्चे बैठे होते हैं पेपर कर रहे हैं तो उनको देख के उनको घबराहट हो जाती है एक बार पेपर देता मेरे आगे बच्चा बैठा वो
ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਰਲਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ